बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। एक तो मैं ज़रा थोड़ा सा लेट आ रहा हूं वीडियो लेके, उसके लिए माजरत, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा वाक़या है कि वीडियो मेरी लेट क्यों हुई 4-5 घंटे, वो फिर बाद में सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प वाक़या है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिशियन नहीं समझते लोग। वो कहते हैं ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो खिलाड़ी है, इसको पॉलिटिक्स नहीं आती, और ये सियासतदान भी नहीं है, इसको सियासत भी नहीं आती, इसको सफारतकारी भी नहीं आती, इसको कुछ भी नहीं आता, ये कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जितने भी वो सियासत के दाव पेच इमरान खान जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उससे ऐसे लग रहा है कि उनका रास्ता रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। और इवन जो भी तरीका इख्तियार किया जाता है इमरान खान के रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान साहब उसको काउंटर कर देते हैं। बड़ा बेहतरीन लगता यही है कि उनके साथ अच्छे सियासी दिमाग जो हैं, अच्छे सियासी दिमाग उनके साथ आ चुके हैं, और मेरा ख्याल है कुछ मजीद अच्छे सियासी दिमाग अगर वो अपने साथ मिला लें, और सिर्फ सियासी दिमाग ही ना हो बल्कि आईनी और कानूनी मामलात को समझने वाले दिमाग भी, आला तरीन दिमाग पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो इमरान खान को पसंद भी करते हैं, और जो वाकईतन चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाह हो, पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा हो, पाकिस्तान का सिस्टम अच्छा हो, तो वो आना भी चाहते हैं, वो मदद भी करना चाहते हैं। ऐसे बेशुमार हैं। एक तो है ना पेशावर नहीं, जो कैश एंड कैरी पे चलते हैं, वो दिमाग नहीं, बल्कि वो दिमाग जो कि वाकईतन तंग आए हुए हैं अंदर से, जहनी तौर पे इस सारे गंदे सिस्टम से तंग आए हुए हैं। जितनी भी ये इक़्तिदार की राहदारियों में जो कुछ गंदा खेल खेला जाता है उससे वाकिफ भी हैं। तो उन दिमागों को भी अगर अपने साथ मिला लें तो मेरा ख्याल है कि बाकी मामलात पे भी उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त बड़ी कशमकश चल रही है। एक तो चल रही है पहली बात कि इमरान खान का रास्ता रोका कैसे जाए, उसके लिए बेशुमार अब तक इख्तियार किए जा चुके हैं तरीके, लेकिन अभी तक उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और इमरान खान पहले दिन से जो बाजवा साहब ने ड्राइंग रूम में बैठ के जो अंदाजे लगाए थे, और उनके साथ 3-4 दिमाग थे, और उनमें से कुछ दिमाग तो जा चुके हैं, अलबत्ता 1-2 दिमाग अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं, और वही दिमाग जो हैं असल में उनकी अपनी सर्वाइवल की जंग है। वो सर्वाइव कैसे करते हैं? वो सर्वाइव इसलिए करते हैं कि ये गंदा निज़ाम चलता रहे, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको अंडर प्रेशर रखा जाए, उन पे एहसान किया जाए कि ये आप हमारी वजह से हैं, हम आपको बचा के रखे हुए हैं, वरना तो इमरान खान आपको खा जाएगा। उनको इस खौफ में मुब्तला किया हुआ है, दिन रात उनको एक ही खौफ में मुब्तला किया जाता है कि देखें किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट ना करना। और ये मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं स्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो लोग हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर जो कि बाजवा साहब के साथ थे, जिन्होंने बाजवा साहब के साथ मिलकर ये सारे ताने बाने बुने थे, और एक चेस बोर्ड सजाया था अपनी मर्जी का, कि अपनी मर्जी का चेस बोर्ड होगा और अपनी मर्जी से खेलेंगे, अगले 3 साल भी हमारे होंगे, और पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं ये टिश्यू पेपर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाएगा। पार्लियामान जो है वो भी टिश्यू पेपर होगी, जब चाहेंगे उनको आंखें दिखाएंगे, जब चाहेंगे जो करेंगे, हुकूमत हमारी होगी, इक़्तिदार हमारा होगा। ये था बाजवा डॉक्ट्राइन का आखिरी हिस्सा, जो कि फ्लॉप हो गया है। लेकिन उनके साथ चूंकि जिन्होंने वो तरतीब दिया था, और जो पिछले 8-9 महीनों में जो गंद घोला गया है, वो उसके हिस्सेदार हैं, उसके शराकतदार हैं। और अब अगर ये सारे का सारा नए आर्मी चीफ जो हैं वो वाकईतन नई फौजी क़यादत जो है वो वाकईतन अगर एपॉलिटिकल रहती है, और एपॉलिटिकल रहते हुए वो इन सियासी मामलात से अलग हो जाती है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स जाने और उनका काम जाने, और जब ये सारी चीजें एपॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक होती हैं, तो फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स में उसमें तो पलड़ा भारी है इमरान खान एंड कंपनी का। इसके अलावा तो किसी भी सूरत में भी नहीं, पलड़ा उनके हक में नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास तो 1-2 वोटों की वजारत उज़्मा है, पंजाब उनके पास नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास नहीं है, बलूचिस्तान में वो है मखलूत हुकूमत है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। फिर तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो एक लम्हे में पलक झपकने में खत्म हो सकता है। लेकिन चूंकि कहा यह जाता है कि हम एपॉलिटिकल हैं, लेकिन जो बाकियात हैं वो एपॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल प्लस हैं। एपॉलिटिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लस हैं, और इसलिए इमरान खान साहब को घेरा जा रहा है। और ऊपर जो है वो ब्रीफिंग्स
सही नहीं दी जा रही। ब्रीफिंग्स आपको पता है एक खौफ के अलामत है, एक खौफ व हरास फैलाया जा रहा है, उस खौफ व हरास के तहत ब्रीफिंग दी जाती है, असल हकीकत असल तस्वीरें पेश नहीं की जा रही। बहरहाल ये एक जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक बाजवा साहब की टीम जो है वो फारिग नहीं होगी और नए आर्मी चीफ अपनी टीम के साथ नहीं आएंगे मैदान में, क्योंकि आधा कुछ फैसले करते हैं जन आसिम मुनीर साहब करते हैं, यानी कि नई फौजी क़यादत फैसले करती है, लेकिन पीछे जो है वो वही आधा स्क्रिप्ट वो भी चल रहा है। साथ साथ उसकी एक मिसाल है कि पंजाब असम्बली तहलील करनी है, ये पीटीआई का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हम तहलील कर देंगे, ये उनका फैसला है। अब ये आईनी और कानूनी तौर पे इस पे कोई कदगन नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास फुल इख्तियार है कि वो असम्बली तहलील कर दें, लेकिन इस असम्बली को तहलील होने से रुकवाने के लिए क्या किया गया? इस असम्बली को तहलील होने से रुकवाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? अगर तो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है एपॉलिटिकल है, फिर तो उनको किसी किस्म का कोई रोल अदा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को फौरी तौर पे उनको बुलाया गया और उनकी मुलाकातें हुई DGISI से, उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने बता भी दिया, चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब ने खुद बता दिया कि मैं इस्लामाबाद में गया था, किससे मुलाकातें हुई, इसको छोड़ दें। लेकिन वो मुलाकातें हुई और चौधरी परवेज इलाही साहब को मैनेज किया गया, मैनेज करने की कोशिश की गई कि आप इसको जरा डिले करवाएं, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। उसके बाद फिर जरदारी साहब को एक्टिव किया गया कि आप चौधरी शुजा साहब के पास जाएं, चौधरी शुजा साहब परवेज इलाही साहब को करें कि हम आपको वजीर आला बना देते हैं, असम्बली ना तहलील करें, वजीर आला हम आपको बना देते हैं। फिर चौधरी शुजा साहब के बेटे नवाज शरीफ साहब के पास आए मिलने लंदन में, उनको पैगाम दिया कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वजारत आला दे दें तो हम ये सारा सिस्टम बचा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीछे, और फिर अगर ये एपॉलिटिकल वाला कॉन्सेप्ट सही है तो फिर जनरल नदीम साहब जो हैं वो फिर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही थी उस बात पे, अगर वो बात सही है तो फिर MPAs MNAs को बुला बुला के क्यों कहा जा रहा है कि आप PTI छोड़ दें, अगली बारी नवाज शरीफ की है, PTI इमरान खान साहब नाहल हो रहे हैं, इमरान खान साहब चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब ये भी नहीं होंगे, तो इस गुब्बारे से हवा निकल रही है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ही असल हुकूमत होगी, अगली बारी नून लीग की होगी। ये सारी बातें फिर क्यों की जा रही हैं? इसका मतलब ये है कि अभी भी अंदर खाने जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है और उनकी मदद की जा रही है। इसीलिए, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन में 5 केस लगाए हुए थे और वो सारे के सारे इमरान खान और PTI के खिलाफ थे, तमाम के तमाम 5 केसेस। उनको फिर डीलिस्ट किया गया, उनकी अगर आप डिटेल सुने तो एक एक चुन चुन के, और एक छठा केस भी आ गया इमरान खान साहब के खिलाफ। अगली बात यह है कि एक छठा केस भी इमरान खान साहब के खिलाफ खोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में तौहीन कर दी। मैं तो कहता हूं कि ये सारी तौहीनों को नौजुबिल्ला इसके लिए भी कोई खुदा ना खास्ता एक बना लें बहुत ही सख्त तरीन किस्म की तौहीन के बारे में कि उनको सजाए मौत ही दे दिया करें, क्योंकि तनकीद और इजहार ख्याल जो करना है और किसी इदारे के बारे में और किसी शख्स के बारे में अगर उस पर तनकीद नहीं करनी तो इसका मतलब है कि उसको नौजुबिल्ला कोई बहुत ही आला तरीन दर्जा दे दें आप और उसके बाद लगा दें आप कोई ना कोई शक बना दें, मैं उसका नाम नहीं लेता। इसलिए ये अजीबोगरीब किस्म के 5 जो है केसेस डीलिस्ट किए गए। उनमें से पहला केस जो डीलिस्ट किया गया वो है इमरान खान के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने की केस की समाअत। दूसरा था इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्ती केस की समाअत ये कर दिया, ये भी इमरान खान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस डीलिस्ट कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की दरखास्त का कर दिया। और इस तरीके से ये 5 केस थे इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन में। यानी कि अजीब गरीब किस्म की हम तारीख से सबक नहीं सीखते और बिल्कुल वो कहते हैं कि अन्य वाह तारीख से सबक सीखें। क्या माजी में किसी को आपने माइनस करके देख लिया, उसका नतीजा निकला, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया।
जुल्फकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 2 दफा निकाला गया और दोनों दफा उनके साथ कंप्रोमाइज करके उनको वजारत उज़्मा दी गई, दोनों दफा कि ठीक है जी वजारत उज़्मा, क्यों इलेक्शन जी जाती थी, वो पाकिस्तान के अवाम उनको पसंद करते थे। और फिर आखिरी दफा जरदारी साहब को 5 साल के लिए इख्तियार देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लोग उनके साथ थे। तो इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब, क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इख्तियार में रहते हुए, क्या उनका रास्ता जब से रोकना शुरू किया उस वक्त से वो जितना वो पार्लिमान वजीर आजम हाउस में थे, वजीर आजम हाउस से निकले और खतरनाक हो गए, उसके बाद जेल में गए और खतरनाक हो गए, उसके बाद फिर उनको जेल से निकाल के बैरून मुल्क भेजा गया कि जनाब ठीक है माई बाप आप जाएं, वो और ज्यादा खतरनाक हुए और उन्होंने बाहर बैठ के वो गोलाबारी की है बाजवा साहब पे कि आज तक 75 साल तारीख में कभी किसी ने इतनी गोलाबारी नहीं की, इतनी धमकियां और डायरेक्ट नाम ले लेके किए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब वही नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है और वही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगली बारी इनकी है, इसलिए इमरान खान साहब को छोड़ दें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरीके से ना कोई पहले माइनस हो सका ना ही अब कोई माइनस होगा। उसकी वजह यह है कि जिसकी जड़ें अवाम में हैं उसको नोटिफिकेशन के जरिए माइनस नहीं किया जा सकता, उनको किसी फैसले के जरिए माइनस नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, सजा याफ्ता हुए, वो मुजरिम हुए, वो मफरूर हुए, अदालतों को मतलूब हैं, मफरूर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हुक्म उनका चलता है। मुस्लिम लीग नवाज पार्टी उनके हुक्म की पाबंद है, उनके हुक्म की ताबे है। वो जो कहते हैं वो सुना जाता है, जो वो कहते हैं उसकी इताअत की जाती है और पूरी पार्टी उनके साथ है। पार्टी उनकी तोड़ी नहीं जा सकी, इसके बावजूद जितने भी जुल्म सितम किए गए, इसके बावजूद पार्टी नहीं तोड़ी जा सकी और इसलिए ये तहरीक इंसाफ भी नहीं तोड़ी जा सकेगी। ये जब तक इमरान खान हैं, वो अहल हैं, तब भी पीटीआई के साथ हैं लोग, वो नाअहल हो जाएंगे तब भी पीटीआई के साथ होंगे अवाम, और अगर खुदा ना खास्ता वो पर्दा स्क्रीन से उनकी जिंदगी खत्म हो फिर भी पीटीआई के साथ रहेंगे लोग। ये सारी मिसालें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, इसलिए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो जाएं और मस्बत सोचें। अगर ए पॉलिटिकल हैं तो फिर ए पॉलिटिकल करके पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपना खेल खेलने दें, अपना स्कोर बराबर करने दें, जो करता है देखी जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जी वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।